हेलो फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे क्या डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को ये जो इनर वर्क करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो सेम करना होता है कि डिफरेंट करना होता है। कि सिर्फ एक ही पार्टनर को, एक ही जो काउंटर पार्ट है उसको ये पूरा इनर वर्क करना होता है। उसके बारे में आज हम जानेंगे और आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये शुरू में लगता है डिवाइन, मतलब जो टकराते हैं दो काउंटर सोल, उनको लगता है कि ये लव की जर्नी है। तो डेफिनेटली ये लव की जर्नी है, लेकिन ये कौन से लव की जर्नी है? 3D वाले लव की है कि 5D वाले लव की है? तो ये जर्नी है 3D टू 5D में जाने की, उसके ऊपर अपर लेवल पे, अपर फ्रिक्वेंसी में जाने की ये जर्नी होती है। तो वो अपर फ्रिक्वेंसी में जाने के लिए स्टेप इन करना होता है आपको, और 3D टू 5D आपको ट्रैवल करना होता है, जर्नी कंप्लीट करनी होती है। तो जैसे कि ये जर्नी में आप 3D में ऑपरेट करते हो, 3D में आपको ये पता चलता है, क्योंकि ये हम सब ह्यूमन बीइंग 3D लेवल में ही रहते हैं। तो 3D में रह के ही आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी होती है। रहा सवाल क्या है, अपना सवाल क्या है कि ये जो इनर वर्क करना होता है वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन को करना होता है कि डिवाइन फेमिनाइन को करना होता है? तो ये जर्नी में जिन्होंने भी ये जर्नी अनुभव की है, एक्सपीरियंस की है, उनको सबको पता है कि ये जर्नी दोनों को भी कंप्लीट करनी होती है। लेकिन जो उनका इनर वर्क का टाइप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो फेमिनाइन होती है वो ज़्यादा इमोशनल होती है, नर्चरिंग केयरिंग वाली होती है, वो ज़्यादा लव से ऑपरेट करती है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो लॉजिकल होती है, और वो प्रैक्टिकल चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में आती है, और वो वैसे ऑपरेट होते हैं। तो दोनों भी क्या करना होता है, दोनों को भी क्या करना होता है कि एनर्जी को बैलेंस करना होता है। तो इसके लिए मतलब जब ये दोनों अपने खुद में जो एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, वो जब तक वो बैलेंस नहीं करते हैं, उनका मीन्स उनका इनर DMDF बैलेंसिंग नहीं होता है, तब तक उनका इनर वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इनर वर्क करने के लिए आगे का इनर वर्क, मतलब ट्रू इनर वर्क क्या होता है मालूम है? बाद में आप बैलेंसिंग में आने के बाद और भी आपको इनर वर्क करना होता है, क्योंकि आपको जानना होता है। वो जानने के बाद एक एक चीज़ें जान के, उसको एक्सपीरियंस करके, फिर से आपको क्या अवेयरनेस स्प्रेड करना होता है सबको। तो वो अवेयरनेस के लिए खुद को भी उतना एक्सपीरियंस लेना होता है। तो दोनों को इनर वर्क कैसे दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, मैस्कुलिन को कैसे दिया जाता है कि तुम कार्मिक वर्ड को क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन को कार्मिक बैगेजेस नहीं दिए जाते हैं, कभी कभी उनको भी ज़्यादा दिए जाते हैं। लेकिन जो देखा जाए ना, तो डिवाइन फेमिनाइन के फ्रेंड्स वो सब कम रहेंगे, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसके फ्रेंड्स ज़्यादा रहते हैं। तो उनको वो पार्ट दिया जाता है लॉजिक वर्ड से, वहाँ सीखो आप, 3D में आप सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। और डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअलिटी दी जाती है। शुरू में वो 3D में वो दोनों भी समझते कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाते हैं डिवाइन का उनके पे ऊपर ध्यान जाता है, और डिवाइन से जो भी कर्मा लेके आते हैं उसका टाइम आ जाता है। वैसे अचानक से डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो एकदम से स्पिरिचुअल होती जाती है, स्पिरिचुअल वर्क करती है। और डिवाइन मैस्कुलिन क्या करता है, वहाँ मज़े करता है अपने फ्रेंड्स के साथ,
कार्मिक के साथ, तभी ये इनर वर्क करती है डिवाइन फेमिनाइन। और जब डिवाइन फेमिनाइन का इनर वर्क कंप्लीट होता है स्टार्टिंग वाला, क्योंकि उसके अंदर बहुत से ब्लॉकेजेस होते हैं, वो उसको क्लियर करने होते हैं। वो क्लियर करने के बाद वो बैलेंसिंग की स्टेट में आती है, और बाद में उसका जो मैस्कुलिन है उसको एनर्जी हो जाती है, और एनर्जी से वो भी बैलेंस होता है। तब तक वो अपना पार्ट कंप्लीट किया हुआ रहता है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक लेसन्स उसने सीखे हुए होते हैं, लर्न किए हुए होते हैं। उसके बाद वो बैलेंसिंग में आता है, और उनका बीच बीच में मिनी यूनियन होगा, हार्मोनस यूनियन होगा, और जब एकदम फाइनल उनका यूनियन होता है, उसके बाद जो भी डिवाइन ने जो पर्पस दिया होता है, मिशन दिया होता है, वो दोनों को कंप्लीट करना होता है। वो उनका दोनों मिलके वो मिशन कंप्लीट करते हैं। पर्पस जो है मदर अर्थ को सर्व करने का, वो करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो बहुत लेट करता है। तो सबसे पहले क्या डिवाइन फेमिनाइन को पता चलता है कि ये जर्नी के बारे में, तो वो अपना वर्क करती है, इनर वर्क करती है, और आपका जो अपना जो फ़र्ज़ होता है, पर्पस होता है, मिशन होता है, वो अकेली करना चालू करती है। तो डिवाइन क्या करते हैं, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। ज़्यादा गिफ्ट्स पहले डिवाइन फेमिनाइन को मिलते हैं। भले वो अकेली रहती है, लेकिन वो उसको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं, एंजल्स आते हैं उनको हेल्प करने के लिए, स्पिरिट गाइड आते हैं, सब मतलब गुड एंसेस्टर भी आते हैं, उनके जो पूर्वज रहेंगे वो भी हेल्प करेंगे। और वहाँ क्या उसको थोड़ा इल्यूजन में रखा जाता है मैस्कुलिन को, क्योंकि तब तक ये अपना कंप्लीट करती है, तब तक वो कार्मिक पैटर्न क्लियर करते हैं। और उसके बाद उनको भी इनर वर्क करना होता है, वो भी करते हैं, लेकिन वो लॉजिकल माइंड से करते हैं इनर वर्क। तो दोनों को भी करना होता है, दोनों को भी मतलब ऐसे पोलैरिटी से उनको ऑपरेट करते हैं दोनों। जो एक में कमी है वो दूसरा कंप्लीट करता है, दूसरे में कमी है वो पहले वाला कंप्लीट करता है। ऐसे करके उनका इनर, सबसे पहले उनको इनर DMDF को बैलेंस करना होता है, उसके बाद आउटर DMDF बैलेंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये होता है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को, दोनों को भी बराबर इनर वर्क करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।